प्रेत विवाह एक ऐसा विवाह होता है जिसके अंदर एक इंसान की शादी एक भूत से कराई जाती है। और एक ऐसी ही रियल घटना के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ये घटना बिहार के एक मंगेर गांव की है। इस गांव की खासियत ये है कि इस गांव में किसी की शादी जबरदस्ती पकड़ के करा देते हैं। क्या हो अगर किसी व्यक्ति की शादी किसी भटकती हुई आत्मा से करा दी जाए तो। ये कहानी है इसी गांव में रहने वाले धर्मेश नाम के लड़के की। इस गांव के कुछ लोग धर्मेश की शादी एक मरी हुई प्रेत आत्मा के साथ करने की कोशिश करते हैं। क्या धर्मेश की शादी उस प्रेत आत्मा के साथ होती है? इस वीडियो में बने रहिए, आगे पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हमको एक फैमिली दिखाई जाती है जिसके अंदर कुछ लोग परेशान होते हैं क्योंकि उस घर की एक लड़की वहाँ से गायब थी जिसका नाम सुरीली होता है। सुरीली के मम्मी पापा और उसका भाई काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि सुरीली अचानक से कहाँ गायब हो गई। और जब सुरीली की माँ सुरीली को ढूंढने के लिए उसके कमरे में जाती है तो वो देखती है कि सुरीली ने आत्महत्या कर ली है फांसी लगाकर। फिर हम अगले सीन में धर्मेश नाम के एक लड़के को देखते हैं। धर्मेश इसी गाँव में रहता है और उसका परिवार नहीं है। धर्मेश के मम्मी पापा बचपन में ही उसको छोड़ के चले गए थे और धर्मेश को उसके मामा ने ही बचपन से ही पाला है। लेकिन धर्मेश अब बड़ा हो चुका है तो उसकी शादी की बात करने के लिए पूजा और उसके पिता उसके घर पे आते हैं। पूजा के पिता को शादी की काफी जल्दीबाजी पड़ी थी, इसलिए वो धर्मेश से कहते हैं कि जल्द से जल्द शादी हो जाए तो वो ठीक है। लेकिन धर्मेश बोलता है कि मामा जी से पूछ लेते हैं तो मैं शादी कर लूंगा। वो लोग बात ही कर रहे थे तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। तभी गेट पे कोई आता है। जैसे ही धर्मेश गेट खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक आदमी खड़ा है जिसका नाम मंगू होता है। मंगू बताता है कि जिसके यहाँ पे तुम काम करा करते थे उनकी बेटी ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली है। फिर हमें अगले सीन में सुरीली की बॉडी दिखाई जाती है। सुरीली की लाश उसके घर में ही रखी हुई थी। तभी पंडित जी उसकी लाश को देख ही रहे थे। तभी सुरीली अपनी आंखें खोल लेती है। अब ये बात तो सब जानते थे कि सुरीली जीते जी तो खुश नहीं थी। यही बात पंडित जी सुरीली के भाई को बताते हैं। पंडित जी उसके भाई को बताते हैं कि उसकी अधूरी इच्छा रह गई है क्योंकि उसकी जीते जी उसकी शादी नहीं हुई थी। अब मैं बताता हूँ कि सुरीली के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसने आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर। जब सुरीली जिंदा थी तो उसकी हाइट काफी कम थी तो इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही थी। जब सुरीली के पापा उसकी शादी की बात चलाते थे कहीं पे भी तो उसकी वहाँ से ही ना हो जाती थी, इसीलिए सुरीली की अभी तक किसी से शादी नहीं हो पाई थी। धर्मेश भी वही काम करा करता था तो सुरीली उसको काफी पसंद करने लग गई थी। तो सुरीली ने अपने पापा से इसकी शादी की बात चलाई तो उसके पापा ने मना कर दिया। उससे शादी करने के लिए उसका परिवार मना कर देता है क्योंकि वैसे भी कोई उससे शादी नहीं कर रहा था। उसकी जीते जी शादी नहीं हो पाई थी, इसलिए इस दुख में उसने आत्महत्या कर ली। अगले सीन में हमको पंडित जी दिखाई जाते हैं और वो बोल रहे थे कि सुरीली की आत्मा अभी भी अशांत है, वो अपनी अधूरी इच्छा लेकर मरी है। पंडित जी बोलते हैं कि हमें डर लग रहा है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। तभी वहाँ पे आंधी चलने लग जाती है। तभी उनको कुछ अनहोनी का संकेत मिलने लग गया था। तभी पंडित जी बोलते हैं कि हमें इसका अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करना होगा, नहीं तो ये आत्मा पता नहीं क्या क्या तबाही लाएगी। तभी अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि सुरीली की अंतिम संस्कार की क्रिया चल रही थी। जब अंतिम संस्कार चल रहा था तो सुरीली की अंतिम संस्कार की क्रिया में कुछ न कुछ रुकावटें आ ही रही थी। चिता पे रखी हुई लकड़ियां अपने आप गिरने लगती हैं। तभी पंडित जी बोलते हैं कि इन लकड़ियों को जल्द से जल्द लगाओ और जल्द से जल्द प्रक्रिया स्टार्ट करो। और उसके बाद सुरीली के पिता भी अंतिम संस्कार की क्रिया स्टार्ट कर देते हैं। तभी उस मटके के अंदर से पानी की जगह खून निकलने लग जाता है जिससे उसके पिता भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। इससे पंडित जी समझ जाते हैं कि ये आत्मा नहीं चाहती कि मेरा अंतिम संस्कार हो। तभी पंडित जी बोलते हैं कि तुम रुको मत, जल्दी आग लगा दो उसमें। जैसे ही वो चिता में आग लगाते हैं वैसे ही उस मसाल में आग बुझ जाती है। उसकी अंतिम संस्कार की क्रिया में कुछ न कुछ बाधाएं आती जा रही थी। वो जैसे तैसे करके उस चिता में आग लगा ही देते हैं और तभी सुरीली की आत्मा उस चिता से खड़ी हो जाती है। तो उसकी आत्मा पंडित जी से बोलती है कि जीते जी तो नहीं, मरने के बाद मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगी, मैं शादी करके ही रहूंगी। और पंडित जी से वो बोलते हैं कि तू ही मेरी शादी करवाएगा। और तभी पंडित जी समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि धर्मेश अपने घर पे पहुंचता है और वो पूजा और उसके पिता से बोलता है। सुरीली के अंतिम संस्कार में काफी ज्यादा बाधाएं आई थी। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि पूजा धर्मेश के कपड़े धो रही थी। तभी बाल्टी का पानी
काला हो जाता है और अजीब तरीके से फैलने लग जाता है। और सुरीली की आत्मा भी वहीं थी और पूजा को परेशान कर रही थी। वो पूजा सुरीली की आत्मा को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। सुरीली की आत्मा काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो उन लोगों से गुस्से में थी जिसने उसकी शादी नहीं करवाई थी। सुरीली का भाई एक बार नहाने जाता है तो सुरीली वहाँ पे आ जाती है उसको मारने के लिए, मगर उसकी किस्मत सही थी तो वो बच जाता है उससे। अगले सीन में हम देखते हैं कि पूजा और धर्मेश एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी पूजा उससे पूछती है सुरीली के बारे में। तभी धर्मेश बताता है कि सुरीली की हाइट काफी कम थी इसलिए उसकी शादी नहीं हो पाई थी। तभी पूजा बोलती है कि अगर हाइट मेरी भी छोटी हो तो तुम मुझे भी मना कर देते। तो धर्मेश उसे मना कर देता है, मगर ये सब सुरीली की आत्मा वहाँ पे खड़े होकर इनकी बातें सुन रही थी। ये सुनकर उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो आगे अलग ही तबाही मचाने वाली थी। सुरीली के भाई को और पंडित जी को हमें एक साथ देखते हैं तो उसका भाई बोलता है कि हमने सुरीली की आत्मा का अंतिम संस्कार कर दिया, मगर ये फिर भी हमको क्यों परेशान कर रही है। तभी पंडित जी बोलते हैं कि उसकी आत्मा को अभी भी मुक्ति नहीं मिली है। वो तुम सबसे नाराज है क्योंकि तुम सबने उसकी जीते जी तो शादी नहीं करवाई थी। और वो थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। तभी पंडित जी सुरीली की आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं। सुरीली की आत्मा उनके सामने प्रकट हो जाती है। वो आत्मा पंडित जी से बोलती है कि जब तक मैं अपनी शादी नहीं कर लूंगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और कहती है कि मेरी शादी तुम्हें ही करवानी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सबकी जिंदगी हराम कर दूंगी। और थोड़ी देर बाद वहाँ से आत्मा गायब हो जाती है। फिर पंडित जी पूरे घर को बताते हैं सुरीली की आत्मा बहुत ताकतवर है, वो यहाँ से तब तक नहीं जाएगी जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। पंडित जी बोलते हैं कि हमें इसकी अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी। सभी लोग चौंक जाते हैं कि मरे हुए लोगों की कैसे शादी होगी। तभी पंडित जी प्रेत विवाह के बारे में बताते हैं जिसके कारण सुरीली की शादी किसी लड़के से कराई जा सकती है। वो लड़का कोई नहीं धर्मेश ही था जिसे सुरीली पसंद करा करती थी। पंडित जी बताते हैं कि इससे शादी कराने के बाद उसको भी मार दिया जाएगा, जिसके बाद सुरीली और धर्मेश एक हो जाएंगे। अपनी जान बचाने के लिए घर के सारे लोग इस काम के लिए मान जाते हैं। एक बार धर्मेश अपने काम के लिए कहीं जा रहा था, तभी सुरीली का भाई कुछ गुंडों को लाकर धर्मेश को अगवा कर लेता है और उसे लाकर अपने कमरे के अंदर बंद कर देता है। दूसरी ओर पंडित जी का एक पोता था, वो ये सब करने के लिए मना कर रहा था क्योंकि प्रेत विवाह कुछ अलग ही प्रक्रिया है और पंडित जी उसकी बात को नहीं मानते। धर्मेश घर नहीं पहुंचता तो पूजा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। पूजा धर्मेश को फोन करने की काफी ट्राई कर रही थी। तभी वहाँ पे मंगू आता है और उनको बताता है कि कुछ लोग धर्मेश को अगवा करके ले गए हैं और उसी जगह पे लेके गए हैं जहाँ पे वो काम करा करता था। पूजा धर्मेश की जान बचाने के लिए वहीं पे पहुंच जाती है। पूजा पुलिस वालों को भी वहाँ पे लेके आई थी। फिर सुरीली के पिता धर्मेश को घर के बाहर लेके आ जाते हैं, लेकिन धर्मेश का प्रताप पहले से काफी बदल चुका था। वो पूजा को पहचानने से मना कर देता है। धर्मेश बोलता है कि ये कौन लड़की है। धर्मेश इसलिए ऐसा बोलता है कि क्योंकि सुरीली के पिता ने उसको काफी ज्यादा टॉर्चर किया था। अगर वो ऐसा नहीं बोलेगा तो पूजा और उसके पिता को वो मार देंगे। इसके बाद वो धर्मेश को अंदर लेके जाते हैं। उसकी शादी एक पुतले के साथ करने की कोशिश करते हैं। धर्मेश बोलता है कि मेरी शादी एक पुतले के साथ क्यों करा रहे हो। पंडित जी बोलते हैं कि मेरे कुछ मंत्रों को पढ़ने के बाद ये पुतला एक इंसान में बदल जाएगा। दूसरी ओर पूजा को विश्वास नहीं होता कि धर्मेश ऐसा क्यों बोल सकता है, उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। दूसरी ओर पंडित जी का पोता जिसका नाम राघव था वो निकल के आता है। पूजा उससे पूछने की कोशिश करती है कि धर्मेश के साथ अंदर क्या हो रहा है। वो बोलती है कि मुझे धर्मेश की जान को बचाना है, प्लीज मेरी हेल्प करो। राघव तो अपने दादाजी के काम से नाखुश था, इसलिए वो पूजा को सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि धर्मेश का अंदर प्रेत विवाह करा जा रहा है एक मरी हुई लड़की के साथ, और वो लड़की और कोई नहीं उस घर में रहने वाली सुरीली ही है। अगर तुम्हें उसकी जान बचानी है तो हवन कुंड की अग्नि को बुझाना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि धर्मेश का विवाह जारी था। पंडित जी बोलते हैं कि वधू के हाथ में हाथ दो। जैसे ही धर्मेश हाथ बढ़ाता है वैसे ही उस पुतले में सुरीली की आत्मा आ जाती है, लेकिन इनकी शादी पूरी हो पाती। तभी वहाँ पे पूजा आ जाती है। वो हवन कुंड की आग को बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन पंडित जी उसको रोकते हैं। लेकिन पूजा वहाँ पे नहीं रुकती और पंडित जी उस हवन कुंड में गिर जाते हैं। इस वजह से आग बुझ जाती है। जैसे ही आग बुझ जाती है वैसे ही वो आत्मा जल के वहाँ से गायब हो जाती है। पूजा वहाँ से धर्मेश को लेकर भाग जाती है। अब वो तीनों उस शहर से भाग जाते हैं, लेकिन सुरीली की आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली थी, इसीलिए वो घर के सभी सदस्यों को मार देती है। फिर वो घर एक भूतिया खंडर घर बन जाता है जिसके अंदर कोई नहीं जाता। और आखिरी सीन में हम देखते हैं दो लड़के गलती से उस घर में चले जाते हैं और उस घर का गेट अपने आप ही बंद हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये फियर फाइल्स की डरावनी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें,
मैं हॉरर एक्सप्लेन वीडियो भी बनाता हूँ। जैसे किसी के साथ हॉरर एक्सपीरियंस हुआ हो या घटना घटी हो तो मुझे आप भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाकर चेकआउट करें। चलो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही दिल दहलाने वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।